तो स्वागत है दोस्तों टॉप 10 18+ मूवीज़ के तीसरे पार्ट में। अगर आपने इस वीडियो के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आइए जानते हैं 10 ऐसी धमाकेदार मूवीज़ जिनमें इतने सारे हाउस वाले सीन भरे हुए हैं जो कि आपने किसी गपागप वाली मूवी में भी नहीं देखे होंगे। तो मूवीज़ जानने से पहले सब्सक्राइब शेयर कमेंट तो हो जाना चाहिए। तो बिना देरी किए वीडियो करते हैं अपनी स्टार्ट। पूरा 1 साल हो गया तुझे कार्तिक के साथ और अभी तक तूने उसे अपना खजाना नहीं दिखाया। कहीं ऐसा ना हो वो तुझे छोड़ दे। फिर नंबर 10 डेडली वीकर्स। ये मूवी 2014 में आई थी और मूवी की कहानी में हमारे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं हस्बैंड और उसकी वाइफ बहुत ही अच्छे से अपने घर में रहते हैं। पर एक दिन उनके घर में एक ऐसा साइको आ जाता है, एक ऐसा हत्यारा आ जाता है जो कि उसके हस्बैंड को मार देता है और उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। टॉर्चर बहुत ही बुरा होता है और उसे कहता है कि अब से मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और जो तुम सब अपने पति के साथ घपाघप करती थी अब वो सब मेरे साथ करना होगा। मूवी का ट्विस्ट आपका दिमाग उड़ाने वाला है और क्या वो लड़की इस हत्यारे से बच पाएगी? नहीं, ये मूवी का ट्विस्ट है। नंबर 9 आहास। इस मूवी की कहानी में 3 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, बुढ़ा पति, उसकी जवान वाइफ और जवान नौकर। हाँ दोस्तों, जो बुढ़ा पति होता है बहुत ही ज़्यादा करोड़पति होता है और नई नई शादी उनकी हुई होती है, पर उसके भाई हथियार में उतना दम होता नहीं है कि अपनी पति को चरम सुख दे पाए। और इसी की वजह से इसकी जो पत्नी होती है एक ऐसे नौकर को अपने घर में इन्वाइट करती है कि आ जाओ और धीरे धीरे करके उसे अपने साथ संबंध बनाती है। बाथरूम वाला सीन हो जाए, किचन वाला सीन हो जाए और जो एंड में जो ट्विस्ट मूवी फेंकती है वो तो आपने सोचा नहीं होगा। मस्ट वॉच मूवी है, बिना कपड़ों के सीन बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल भी है। नंबर 8 शेम। इस मूवी की कहानी में हमारी जो मेन कैरेक्टर्स होती हैं उसको इतना ज़्यादा हवस का शौक होता है कि मुझे कहीं ना कहीं से हमारा कोई लड़का पट जाए और उसके साथ मैं घपाघप करूं। और इसी के चक्कर में जो कांड होते हैं और वो किस तरह से नए नए लड़कों को फंसाती है, ये पूरी मूवी की कहानी है। अच्छी मूवी है, हिंदी में अवेलेबल है और मूवी का एंड भी काफ़ी ठीक ठाक मज़ा आपको देगा। कहिए, कौन है आप? हमें भोसड़ी वाले से मिलना। भोसड़ी वाला आपके सामने खड़ा है। नंबर 7 सिनिस्टर एजुकेशन। इस मूवी की कहानी में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है और उसके दोस्त और उसकी माँ, इन तीनों की कहानी दिखाई जाती है। इसका जो दोस्त होता है बहुत ही ज़्यादा शरीफ होता है, पर इसकी जो माँ होती है इतनी कमसन कदी हसीन नौजवान। और इसी को देख के इसके दोस्त के मुंह में पानी आ जाता है और वो चाहता है कि मैं इसकी एक बार तो मार लूँ किसी न किसी तरह से। और अपने दोस्त को जब बताता है तो उसका दोस्त बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, पर उसका दोस्त उसे किसी न किसी तरह समझाता है कि भाई कुछ नहीं होगा, काफ़ी मज़ा आएगा तुझे भी देखने में और मुझे करने में। और धीरे धीरे करके जब ये उसकी माँ को समझ में आता है कि ये दोनों के बीच में ये प्लान बन रहा है तो वो किस तरह से ड्रामेबाजी करती है, जो कांड करती है आपने सोचे नहीं होंगे। काफ़ी मज़ा आपको ये मूवी देने वाली है और जब उसके हस्बैंड की एंट्री होती है वो तो आपने सोचा नहीं होगा। अच्छी मूवी है, ज़रूर देखें एक बार। नंबर 6 फॉरगेटिंग साहब मरहाद। ये मूवी 2008 में आई थी और मूवी में कॉमेडी और हवस वाले सीन दोनों आपको मिलेंगे। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है पीटर, उसका ताज़ा ब्रेकअप हुआ होता है और ब्रेकअप के बाद वो अपना मूव ऑन करने के लिए कहीं बाहर जाता है, क्योंकि मूव ऑन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको भी और मुझे भी। और जैसे ही वो दूसरे शहर में जाता है तो वहाँ पर उसकी एक्स यानी कि जिसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। वहाँ पर जो कांड करता है और उससे जो झूठ पियाता है कि भाई तुमने नया बॉयफ्रेंड ढूंढा, मैंने अपनी नई सेटिंग ढूंढी है। वहाँ पर जो कॉमेडी होती है और जो हॉस्टल में जो घपाघप वाला सीन डाला गया है कतई चरम सुख आपको देने वाला है। इस भोसड़ी वाले को मालूम है हमसे बच नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, फिर भी भगाया जा रहा है। नंबर 5 जूनली डार्लिंग। ये मूवी तो काफ़ी पुरानी है पर इसमें जो स्टेप सन और स्टेप डॉटर वाला सीन डाला यह कतई भयानक है। फादर होता है, उसकी सौतेली बेटी होती है, जब ये दोनों आपस में घपाघप करते हैं तो क्या सीन होता है, ये पूरी मूवी उसी के ऊपर बेस्ड है। इसका जो बाप होता है उसकी जो माँ होती है वो जाती है, निपट जाती है। अब माँ तो मर गई पर इसके बाप की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है घपाघप करने की और घर में जब जवान बेटी है तो बाहर मुँह क्यों मारा जाए, ये इसके बाप की सोच होती है। और धीरे धीरे करके उस लड़की में भी काफ़ी गर्मी आ जाती है कि मुझे भी कोई सख्त हथियार चाहिए जो मुझे खुश कर पाए। और धीरे धीरे करके ये दोनों जब रिलेशनशिप में आते हैं क्या कांड होते हैं, क्या सर्वनाश होता है और क्या चरम सुख मूवी आपको देती है, ये पूरी मूवी की कहानी है। नंबर 4 द रीबॉन्ड। इस मूवी की कहानी में हमारी जो मेन कैरेक्टर्स होती हैं उसका नया नया डिवोर्स हुआ होता है और वो अपने पति को छोड़ के नए शहर में आती है। नए शहर में आ जाती है पर उसको कोई इंतजाम होता नहीं है, ना रहने का ना खाने पीने का। और
इसी की वजह से वो एक ऐसे कदम में जाती है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा स्मार्ट लड़का होता है, वो उसे थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस करता है और धीरे धीरे करके वो ऐसे ही इसके रिलेशनशिप में आ जाता है, इसको इतना बजाता है और वो इतना हरामी लड़का होता है, अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लेता है कि आओ भैया तुम भी आओ, इस पर टूट पड़ो। और धीरे धीरे करके सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाती है वो आपने सोची नहीं होगी। ये पूरी मूवी की कहानी है। नंबर 3, टीन दुष्ट। इस मूवी की कहानी में भाई इतना ज़्यादा आपको सस्पेंस और ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि इन 10 मूवीज़ में किसी में नहीं है, जिसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर्स होती हैं करीब 18-17 साल की, वो कच्ची करनी होती है, पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, नया नया बॉयफ्रेंड बना होता है, वो 22-23 साल का होता है। इसकी गर्लफ्रेंड की उम्र करीब 15-16 के आसपास होगी कम से कम। और उसका जब हट्टा कट्टा बॉयफ्रेंड जब पहली बार इस पर चढ़ता है तो क्या सीन होता है, ये पूरी मूवी उसी के ऊपर बेस्ड है। और कुछ मूवी में है नहीं है, पर झपाझप वाले सीन तो भरे हुए हैं। और कच्ची कली को जब जवान लौंडा झपाझप करता है और जो खून खराबा होता है, जो शोर शराबा होता है और उसके बाद जो परेशानियां आती हैं, तो ये पूरी मूवी उसी के ऊपर बनी हुई है। और जब इनके पेरेंट्स को पता चलता है कि कच्ची कली अब कच्ची नहीं रही है, इनके अंदर अजौर घुस चुका है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है और धीरे धीरे करके ये कांड किस तरह से आसमान में पहुंच जाते हैं, ये पूरी मूवी की कहानी है। हिंदी में अवेलेबल है, मस्ट वॉच मूवी है, एक बार आप इसे ज़रूर देखें। नंबर 2, 100 गर्ल्स। ये मूवी 2000 में आई थी और मूवी की कहानी में हमारा जो मेन कैरेक्टर्स होता है वो कॉलेज में आराम से पढ़ने जाता है, पर एक दिन वो गलती से लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाता है और वहाँ पर लिफ्ट में अंधेरा बहुत होता है और उस लिफ्ट में एक जवान लड़की भी होती है जो कि काफ़ी आइटम होती है। उसे देख के इसके मन में बहुत ज़्यादा ठरकी सवाल आते हैं और बिना रुके बिना थके वो सीधा उसके चुम्मी ले लेता है। वो लड़की भी मूड में आ जाती है और फिर ये दोनों बिना रुके बिना थके झपाझप कर लेते हैं भाई। और उसके बाद इसे हो जाती है सच्ची मोहब्बत। अब ये उसका चेहरा तो देख नहीं पाता है, पर ये देखता है कि भाई वो मेरा पूरा सामान पी गई है और वो सील पैक होती है। अब इसे हो जाती है उससे मोहब्बत। और वो जो 100 लड़कियां होती हैं, अब इसका सिर्फ एक ही मकसद है, उन 100 में से उसे ढूंढना है कि वो लड़की कौन सी थी। काफ़ी मार खाता है, काफ़ी कांड होते हैं, पर औरत आपको काफ़ी मज़ा आएगा। नंबर 1, इलेक्ट्रिक घोस्ट। इस मूवी की कहानी भूत प्रेतों के ऊपर बेस्ड है। हॉरर तो मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, पर जिस तरह से घपाघप वाले सीन है वो तो चरम से भरे हुए हैं। जिसकी कहानी में 3 लड़कियां होती है जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है घपाझप करने का, पर वो तीनों भूतनियाँ होती हैं और वो भूत से इंसान बनने के लिए जादू टोना करती हैं। जादू टोना तो हो जाता है, इंसान बनने ही वाली होती हैं, पर जैसे ही उसमें हमारे जो मेन एक्टर की एंट्री होती है, ये सीन किस तरह से पूरा चेंज हो जाता है और इनकी हवस के चक्कर में ये भूतनियों से फिर भूतनियाँ ही रह जाती है, इंसान बन नहीं पाती हैं। वो सीन क्या होता है और हमारा कैरेक्टर क्या कांड करता है, ये पूरी मूवी की कहानी है। काफ़ी कॉमेडी आपको देने वाली है और कुछ बहुत ही डिफरेंट मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी एक बार आप जरूर देखें, पूरा मज़ा आने वाला है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। बहुत ही बड़ी वीडियो मैंने आज बनाई है, इसलिए इस वीडियो पे 500 लाइक हो जाना चाहिए और यहाँ पर नए हो सब्सक्राइब शेयर कमेंट तो हो ही जाना चाहिए, दबा दो यार। तो बाय बाय, टेक केयर।